हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज और यह है इसका पार्ट 32 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो हमारा आज का एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाने के बाद लगभग हमारे जो कोई साल भर के एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर हो जाएंगे। सो दैट ये अभी आप एनवायरनमेंट के जो सभी टॉपिक्स है उनको रिविजन कीजिए। आपके पास जो कोई बाकी करंट अफेयर्स के रिविजन मॉड्यूल्स होंगे उनको भी एक बार देख लीजिए। सो दैट एनवायरनमेंट रिलेटेड जो कोई हमारे पूरा जो साल भर का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो कवर हो जाएगा। तो एटलीस्ट हमें एक मतलब एक तो एक हेरा ये एक तो हमें गारंटी रहेगी कि एक सब्जेक्ट जो है वो हमारा हमसे पूरी तरह से हो चुका है। बाकी हमने हिस्ट्री और पॉलिटी भी कुछ पार्ट जो है वो हमारे रेगुलर वीडियोस में और साथ साथ ही साथ हमारे एक्सपेक्टेड सीरीज में बाकी जो सीरीज हमने पब्लिश की थी इसमें कंप्लीट कर लिया है। बाकी अब आर्ट एंड कल्चर बचा है। आर्ट एंड कल्चर जो है वो आने वाले हफ्तों में हम प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन के बजाय एक अपने रेगुलर फॉर्मेट में मतलब जस्ट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से वो बता दूंगा। और एक बात, थैंक यू सो मच फॉर कंसर्निंग अबाउट माय हेल्थ। जी आज का वीडियो भी लेट उसी की वजह से हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आज के क्वेश्चन जो है ना हमने ऐसे कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं जिसपे यूपीएससी कभी कभार फोकस करता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हक्की हब्बा ये क्या है, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ हेरिटेज साइट इन इंडिया, मतलब ये हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट इज अ 3 डे बर्ड फेस्टिवल इन कर्नाटका, ठीक है ये कर्नाटका में मनाया जाने वाला एक 3 दिनों का बर्ड फेस्टिवल है। आफ्टर दैट अ ट्राइबल डांस इन आसाम, आसाम में होने वाला ये ट्राइबल डांस फॉर्म है। लास्ट इज अ न्यू स्पीसीज ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट यूज्ड टू क्योर डायबिटीज, ठीक है डायबिटीज को क्योर करने के लिए एक मेडिसिनल प्लांट है ये हक्की हब्बा, ऐसा डी स्टेटमेंट है। और हमें बताना है इनमें से क्या है ये। तो देखिए इसको है ना मैंने जब ये पहली बार कुछ जनवरी फरवरी में ये न्यूज आई थी ना तब इसको कैसे याद रखने का मतलब याद रखा था। तो यहाँ पे डबल के है, कर्नाटका में भी डबल के आता है, ठीक है कर्नाटका में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बर्ड है। तो ऐसे कर्नाटका बर्ड ऐसे में मैंने इसको याद रख लिया था। तो ये क्या है, 3 डे बर्ड फेस्टिवल इन कर्नाटका, ये है हक्की हब्बा इसके बारे में। तो बी हो जाता है हमारा इसका आंसर। तो देख लीजिए, अ थर्ड एडिशन ऑफ कर्नाटका's हक्की हब्बा अ बर्ड फेस्टिवल वुड बी सेलिब्रेटेड एट दारोजी करादी धामा नियर हम्पी on January 5, 6, 7. The 2 day bird festival were held in Mysore and उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो याद रखना है ये सबसे पहले हक्की हब्बा ये बर्ड फेस्टिवल है कर्नाटक में रिसेंटली मनाया गया है और इसका ये थर्ड एडिशन था, ठीक है। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट कर दिया गया, तो दारोजी करादी धम्मा, ठीक है यहाँ पे ये सेलिब्रेट हो गया। ये कहाँ पे है, तो हम्पी, हम्पी एक हमारा कर्नाटक का फेमस सिटी फेमस एरिया है, तो यहाँ पे ये सेलिब्रेट हो गया। नेक्स्ट इज द दारोजी करादी धम्मा इज द बिगेस्ट स्लॉथ बियर सेंचुरी इन एशिया, ठीक है ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हमारी बिगेस्ट स्लॉथ बियर सेंचुरी है एशिया की, विद द रिच फ्लोरा एंड फौना। स्लॉथ बियर मतलब आप जानते होंगे ना वो ब्लैक कलर का अपना बियर जो होता है वो। इसके इसके भी मतलब कोई क्वेश्चन जो है वैसे स्पेसिफिकली इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि स्लॉथ बियर की हमारी सेंचुरी एशिया की सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये है दारोजी। नेक्स्ट इज द फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट कर्नाटका एंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इन एसोसिएशन विद द लोकल बर्ड वॉचर्स एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू द एस के अरुण, एमेच्योर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड द ऑनररी डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि ये मतलब किन लोगों ने मिलकर बनाया था, तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका और इनके साथ था इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये मतलब इन्होंने जो है इको डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड कर्नाटक इको टूरिज्म बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, शैलेश नायक कमेटी इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये शैलेश नायक कमेटी रिसेंटली न्यूज में थी, तो इनके बारे में हमने क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए देखिए, गंगा रिजुनेशन के लिए ये बनाई गई थी। नेक्स्ट इज कोस्टल जोन रेगुलेशन के लिए। आफ्टर दैट जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स, इनके लिए ये बनाई गई थी। या फिर इफेक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, इसके लिए बनाई गई थी। तो इसका जो आंसर है हमारा शैलेश नायक कमेटी ये बनाई गई थी हमारा बी, दैट इज कोस्टल जोन का रेगुलेशन के बारे में। देखिए इस साल जो मतलब साउथ चाइना सी इशू की वजह से कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो, साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिक ईईजेड इफेक्टिव इकोनॉमिक जोन्स, ये जो बातें हैं ना इन पे क्वेश्चन आने की चांसेस है। तो इनके बारे में ज्योग्राफी रिलेटेड पार्ट है वो एक बार देख लीजिए। तो देखिए इसके बारे में जो हमारी कमिटी थी, द रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी टू रिव्यू द इश्यूज रिलेटेड टू कोस्टल रेगुलेशन जोन 2011 वाज सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट चेंज, ठीक है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन जनवरी 2015। द कोस्टल लैंड अप टू द 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ऐसे मतलब इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाई टाइड लाइन या फिर ऐसे कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन से है या ऐसा नहीं। तो कहाँ से कोस्टल लाइन जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन एंड द स्टेज ऑफ 100 मीटर अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ क्रिक्स
estuaries, backwater and rivers subject to the tidal fluctuations is called as a coastal regulation zone। ठीक है, मतलब अगर जो हमारा हाई टाइड लाइन के रेगुलर जो लैंड होगा यहाँ पे 500 मीटर का, और अगर एस्चुरी, क्रीक्स या फिर बैकवाटर एंड रिवर्स होगा तो यहाँ पे 100 मीटर का जो है वो रीजन CRZ में आता है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखिए। और EEZ जो है इसके बारे में आप एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर Dhruv Jyoti Ghosh, the first Indian environmental activist to receive the Luke Hoffman Award. This award is given to him for, मतलब ये जो लुक हॉफमैन अवार्ड जो है ये हमारे यहाँ पहली बार एक इंडियन को, जिनका नाम है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष, इनको मिला है। तो ये इनको किस वजह से ये अवार्ड मिला है, ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है। तो देखिए पिछले दो साल पहले एक प्राइज रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने, अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, साथ ही साथ ये एनवायरमेंट का होने की वजह से और हमारे देश में पहली बार किसी को मिला होने की वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन क्या दिए गए, ही डेवलप्ड द बायोटॉयलेट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज ही कैलकुलेटेड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स लॉस एंड प्रेजेंटेड द नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इन्होंने क्या किया है, तो इकोनॉमिक वैल्यू जो है हमारे वेटलैंड का, कोलकाता के वेटलैंड का, ये कैलकुलेट किया है, और इनकी प्रेजेंट नेट वैल्यू क्या है ये बताइए, सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पीपल इन ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल रीजन्स में जो कोई पुअर पीपल है इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज ही डेवलप द न्यू वैक्सीन फॉर रूबेला, रूबेला के लिए जो नई वैक्सीन रिसेंटली ऐड कर दी गई थी तो ये इनके द्वारा डेवलप कर दी गई थी, ऐसा फोर्थ स्टेटमेंट है। और हमें बताना है इनमें से किसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 2, दैट इज ही कैलकुलेटेड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ईस्ट कोलकाता, ठीक है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स लॉस एंड प्रेजेंटेड इन नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में इसको प्रेजेंट कर दिया। सो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे 2। तो देख लेते, यहाँ पे गलत हो गया, बी नहीं, यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए इसके बारे में, ये जो है हमारे ध्रुव ज्योति घोष डॉक्टर, ही मैप द एरिया ऑफ ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स विच इज अ स्वेथ ऑफ द वाटर बॉडीज स्पैनिंग ओवर द 100 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स, दिस इज द फास्ट श्रिंकिंग ड्यू टू इलीगल फिलिंग ऑफ द फिश पॉन्ड्स। यहाँ पे फिश पॉन्ड्स का जो रीजन है वो इलीगली फील हो रहा है, मतलब किसी रीजन की वजह से इसको इलीगली फीलिंग हो रही है, तो इस वजह से ये अभी मतलब रीजन जो है वो 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन ये कम होता जा रहा है। नेक्स्ट इज ही इनोवेटली कैलकुलेटेड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द लॉस एंड प्रेजेंटेड इट इन द नेट प्रेजेंट वैल्यू व्हिच कुड बी इजीली यूज्ड इन जीडीपी एंड अदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। फॉर दिस ही वाज प्रेजेंटेड द लुक हॉफमैन अवार्ड, ठीक है। तो ये एक बात हमने बेसिक इसके बारे में बता दिया। आप जो है वो आपके लिए होमवर्क है कि ये जो लुक हॉफमैन अवार्ड है ये कब स्टार्ट हो गया था, किसके द्वारा ये दिया जाता है, ये आपको देखना है, ठीक है। और ये है सर हमारे डॉक्टर घोष जिनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज ट्रू अबाउट द एंथ्रोपोसीन इपोच, ठीक है। ये जो एंथ्रोपोसीन इपोच जो है इसके बारे में क्या बात सही है, ऐसा ये क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज विल हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द अर्थ्स जियोलॉजी, हमारी अर्थ की जियोलॉजी पे हमारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होने वाला है, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज जियोफिजिकल एक्टिविटीज विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ, ठीक है, मतलब जो हमारी जियोफिजिकल एक्टिविटी है उनकी वजह से ह्यूमन लाइफ पे कोई इंपैक्ट होने वाला है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज माइक्रोब एक्टिविटी विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अर्थ जियोलॉजी, ठीक है, माइक्रोब जो है हमारे इनकी एक्टिविटीज की वजह से हमारे अर्थ के जियोलॉजी पे इंपैक्ट होने वाला है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एक्टिविटीज विल हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द अर्थ जियोलॉजी, मतलब एनवायरमेंट एक्टिविटी की वजह से हमारे अर्थ की जियोलॉजी पे कोई इफेक्ट होने वाला है, ऐसा डी स्टेटमेंट है। देखिए ये अगर मतलब ये स्टेटमेंट तो है, मतलब अर्थ एनवायरमेंट की वजह से अर्थ पे जो इफेक्ट होगा ये तो मतलब थोड़ा सा हमें डाउटफुल लगता है ना। और साथ ही साथ अगर आपको इसका मतलब एंथ्रोपोसीन मींस क्या है अगर पता हो, एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है कि मैन रिलेटेड स्टडी वगैरह ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी में कहीं पे भी मैन यहाँ पे ऐसे बताया गया है क्या, ह्यूमन वगैरह कुछ, तो ये मतलब सी और डी जो है हमारे ऑप्शन ऐसे ही चले जाते हैं। बी और ए इन दोनों में ह्यूमन के बारे में जिक्र किया गया है, तो इन दोनों में ही हमें अब आंसर जो है वो बताना है, ठीक है। तो एंथ्रोपोसीन इपोच ये क्या है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द अर्थ जियोलॉजी, तो आंसर हो जाता है हमारा ए। तो देख लेते हैं इसके बारे में। द एंथ्रोपोसीन ये जो टर्म थी ये कॉइंड इन 2000 बाय द नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट पॉल क्रूड्सनेट, तो ये जो हमारे नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट थे इन्होंने ये 2000 में ही इस टर्म को कॉइन कर दिया गया था। इट्स प्रपोज टू इपोच दैट बिगिंस व्हेन ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट ग्लोबल इंपैक्ट ऑन द अर्थ जियोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मतलब ये क्या होता है कि हमारी जो एक्टिविटीज है लाइक हमारा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, साथ ही साथ हमारा डिफोरेस्टेशन वगैरह, ये जो कोई बातें कम हम करते हैं तो इनकी वजह से सिग्निफिकेंट ग्लोबल इंपैक्ट क्या होने वाले हैं हमारे अर्थ की जियोलॉजी पे और इकोसिस्टम पे, ये इसके बारे में जो है ये टर्म डिफाइन करती है
Anthropocene epoch. Next is since 1950 the human being have begun to alter the earth surface and atmosphere in the unalterable ways. ठीक है, मतलब 1950 से, ये भी एक बात याद रखना है कि ऐसे मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन जो है इस पे ऐसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो फॉर्म कर दिया जाता है, कर सकते हैं। 1950 के बाद हमारी जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उसने एटमॉस्फेयर में अनअल्टरेबल चेंज जो है वो 1950s के साथ हमारे बाद यहाँ पे हुए। एंड नाइदर द इंटरनेशनल कमीशन ऑन stratigraphy nor the International Union for Geological Science has yet officially approved the term as a recognized सब डिवीजन ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, मतलब ये टर्म जो है वो ऐसे किसी ने भी रिसेंटली अप्रूव नहीं कर दी गई है। एंड एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड जियोलॉजिकल कांग्रेस इन द केप टाउन रिकमेंडेड दैट द न्यू एंथ्रोपोसीन एपोच स्टार्ट फ्रॉम द मिड 20th सेंचुरी बी ऑफिशियली डिक्लेयर। ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसा कहा है कि मिड 20th सेंचुरी से ही ये एंथ्रोपोलॉजिकल इपोच जो है वो हो गया है, ऐसे हमें डिक्लेयर करना चाहिए। ऐसे एक ग्रुप ने जो है वर्ल्ड जियोलॉजिकल कांग्रेस, इसने केप टाउन में रिसेंटली रिकमेंड किया था। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो फैक्ट है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये जो बात है कि ये मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल इपोच ये क्या होता है, ये भी एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। व्हाट इज ज़ीलैंडिया? ठीक है, तो ज़ीलैंडिया क्या है? इट इज अ ट्राइबल प्लेस इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट इज अ न्यू कॉन्टिनेंट टू बी कंसिडर सिचुएटेड east of Australia. Next is it is island in Pacific Ocean. Last is it is a new active volcano found in Japan. ठीक है, तो देखिए ये हमने ऑप्शन जो है वो थोड़े से, ए तो ऑप्शन मतलब ये पता नहीं होगा आपको, ये नहीं है, लेकिन ये बी, सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कर दिया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है बी, अ न्यू कॉन्टिनेंट टू बी कंसिडर्ड सिचुएटेड ईस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये बात जो है ना, ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ईस्ट है, वेस्ट है, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि कभी कभार ऐसी कुछ छोटी छोटी यूपीएससी जो है ना वो गलतियां कर देता है और हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है और ये जो रीजन है ना, यहाँ पे ये ज़ीलैंडिया जो है वो पाया गया है, मतलब साइंटिस्ट ने यहाँ पे है ऐसे ये डिक्लेयर किया था। लेकिन अभी इस जो ज़ीलैंडिया का जो रीजन है उसमें से सिर्फ जो है वो न्यूजीलैंड ही अभी मतलब समुद्री सतह से ऊपर है। तो देख लेते इसके बारे में। अ स्टडी पब्लिश बाय द जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका फाउंड दैट न्यूजीलैंड एंड द न्यू कैलेडोनिया आर पार्ट ऑफ द ह्यूज 4.9 million square kilometer single slab of a continental crust that is separated from Australia। ठीक है, ये सेपरेट हो गया था ऑस्ट्रेलिया से और ये मतलब जो है न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया ये जो है वो एक ही पार्ट के थे, ऐसा इन्होंने बताया है। नेक्स्ट इज द स्टडी सेज दैट ज़ीलैंडिया शुड बी कंसिडर्ड अ जियोलॉजिकल कॉन्टिनेंट रादर दैन द प्रीवियसली हेल्ड थ्योरी दैट इट वाज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल आइलैंड एंड फ्रैगमेंट। ठीक है, मतलब ये ऐसे पहले हम कंसिडर करते थे कि ये जो ज़ीलैंडिया है वो ऐसे फ्रैगमेंटेड पार्ट है, मतलब अलग अलग सभी पार्ट है। लेकिन अभी ऐसी स्टडीज से सामने आया है कि ये सभी जो ज़ीलैंडिया जो पार्ट है वो एक ही पार्ट है। तो हमें ऐसे डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये एक मतलब एक हमारा कॉन्टिनेंट था, ऐसी इन्होंने मांग की है। ठीक है, तो ज़ीलैंडिया एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस साल के लिए, हो सकता है इस पर भी कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। तो ये हो गए हमारे आज के 5 क्वेश्चन, थोड़े से आज लेट हो गए, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए कल से फिर रेगुलर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। ऑल द बेस्ट। थोड़े ही दिन बचे एग्जाम के लिए। बाय।